सोशल मीडिया से बच्चों को दूर क्यों रहना चाहिए? क्यों ये कहा जाता है इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म छोटे बच्चों के लिए नहीं है? आखिर ऐसा है क्या जो हम नहीं जानते? इस दुनिया में किसी सही चीज का इनोवेशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें वो करनी ही नहीं। अपना टाइम, एनर्जी और लाइफ हम खुद कैसे ही अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। क्यों इन प्लेटफॉर्म को होस्ट करने वालों को आपकी बर्बादी से फर्क नहीं पड़ता? क्या कोई है जो आपकी परेशानियों को समझ सकता है? जिन बच्चों की सोच में संस्कार होने चाहिए, आज उन्हीं बच्चों की सोच सिर्फ नशे की रील तक सीमित है। ना इन्हें अपनी उम्र का अंदाजा है और ना आने वाली जनरेशन्स का। सोशल मीडिया जितना आपको दूसरे लोगों के पास लाता है, उतना ही वो आपको खुद से दूर ले जाता है। उनसे दूर ले जाता है जिनके आपको पास होना चाहिए, जिन्हें आपका दोस्त होना चाहिए, जिनसे हमें कुछ मतलब का सीखने को मिले। मैं इस डायनामिक का होस्ट, मेरी कोशिश रहेगी कि इन बातों से सोचने और समझने की क्षमता पर कुछ फर्क बना सकूं। अगर एक बच्चा अपनी फैमिली से ज्यादा ऑनलाइन दोस्तों और दूसरे से बात करना पसंद करता हो, इसे आप कैसे देखेंगे? अंडरस्टैंडिंग इशू, राइट? लेकिन किसका? किसके लिए? पेरेंट्स का बच्चों के लिए या बच्चों का पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स का बच्चों के लिए। पेरेंट्स का फेलियर। बच्चा वही सीखेगा जो उसका एनवायरनमेंट उसे सिखाएगा। इसलिए तो कहते हैं क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट। ये सब जितना भी दिख रहा है वो किसने बनाया? हमने, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमने तोहफे में रख दिया। छोटी उम्र से बच्चे को मोबाइल फोन या कंप्यूटर देना सुनने में कितना कूल लगता है, राइट? यही कूलनेस या कह लो दिखावा बेवकूफ़ी में तब बदलती है जब आप अपने बच्चे की प्रॉपर मॉनिटरिंग में फेल हो जाए और ये बात आपको समय की बात पता चले। मॉनिटरिंग जैसे आज उसने क्या सीखा और आपको क्या बताया, आपने उसके बारे में क्या जाना और आपने उसको क्या सिखाया। मैं यहाँ सिर्फ सर्च फिल्टर और ब्राउजर हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। हाँ, माना कि ज़माना टेक्नोलॉजी का है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे छोटी उम्र में अटपटान चीज़ें देख लेते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये है क्या और इस पे कैसे रिएक्ट करना है। फिर क्या, बच्चों के क्यूरियस दिमाग के बारे में तो सुना ही है हमने। आपकी असफल कोशिश और बच्चों की गलत राह पे बढ़ती हुई जिंदगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें ना समझाओ तो भी प्रॉब्लम और समझाओ तो भी प्रॉब्लम। चीज़ों का सही ढंग से समझाना ही सॉल्यूशन है, क्योंकि एक स्टेबल माइंड ही प्रोग्रेस कर सकता है। समय पे चीज़ों का ना समझाना कैसे एक गलत सोच का अपने ही आप में इनोवेशन करता है। किसी को कोई भी बात समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आपका दोस्त है या फिर कुछ नहीं। मैं यहाँ पे बच्चों की ही बात कर रहा था। बच्चे पेरेंट्स से ही चीज़ों को छुपाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो तो उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें डांट पड़ेगी। ऐसे में आपको बच्चों को दोस्त बनाकर रखना है। उन्हें लगना चाहिए कि आप ही उनके अच्छे दोस्त हो। जब बच्चों को आप पे ट्रस्ट हो जाएगा, देखना वो आपसे अपनी सब चीज़ें शेयर करेंगे। यहाँ पे आप उन्हें सुधार सकते हो। आगे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं। बच्चा सिर्फ उसकी सुनता है जो उसे अच्छा लगता हो। जिससे डरता है उसकी भी तो सुननी पड़ती है ना? असल में नहीं, डर टेम्पररी है और अगर आप इसे खौफ में बदल देते हो फिर तो आपको समझाना बेवकूफ़ी ही होगी। यहाँ पे मैं अपने भूत से बातें नहीं कर रहा हूँ। पेरेंट्स, टीचर्स या कोई भी जो बच्चों की सही प्रोग्रेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, उससे कुछ चीज़ें हैं। अगर ये आप सही ढंग से किसी भी बच्चे को समझाने में सफल हो गए, चाहे वो बच्चा बिगड़ा हुआ ही क्यों ना हो, देखना वो सुधर जाएगा। अगर नहीं सुधरा तो उसे जाने देना ही ठीक है अपने रास्ते पे। जैसे पतंग को आप तब तक कंट्रोल कर सकते हो जब तक उसकी रस्सी आपके हाथ में हो। अगर पतंग कटी या रस्सी हाथ से फिसली फिर तो वो जमीन में गिरकर ही आपके पास आएगी। हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है? वो है लेटेस्ट जनरेशन के बच्चे। इनके बिहेवियर की बात करें तो इन्हें ढंग के लोगों से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। इनके दिमाग का विकास जो ऑफलाइन होना था वो ऑनलाइन ही हो गया होता है। इन्हें ना समझना है और ना कुछ सीखना, बस जो भी पटरी आसान लगे उस पर आगे जाना।
यहीं तक इनका विकास हुआ है। हम अपनी पटरी पर वापस आते हैं। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि कैसे हमने सोशल मीडिया को बेकार कर दिया? हाँ, मैं हमारी ही बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया में आज जो धूम मच रही है, इसका बम आज से 50 साल पहले नहीं फटा था। 2010 ये वो समय था जब इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अपने स्टार्टिंग फेज पे थे। आज उन प्लेटफॉर्म को ओन करने वाले पीक पे है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, लोगों की बर्बादी इक्वल टू कंपनी का फायदा। जितना ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, उतना ज्यादा रिवेन्यू की ग्रोथ होगी। इससे कंपनी को क्या कि आप डूबो या बचो, या फिर कह लो आपके बच्चे डूबे या बचे। सही कहा ना मैंने? सोशल मीडिया एक वो ट्रैप है जो आपकी विल पावर को समय से पहले ही डीएक्टिवेट कर देता है। लाइक, कमेंट और व्यूज के चक्कर पे आपका दिन बस यही देखने में निकल जाएगा कि कुछ हुआ कि नहीं मेरे पोस्ट पे। अगर आपके अच्छे खासे लाइक्स, व्यूज आ रहे हैं, फिर तो आप में डोपामीन का वो जोश भरेगा जो आपका दिन और रात की चैन दोनों आपसे छीन लेगा। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जिन्हें सही मायने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आता हो, यहाँ इनकी बात नहीं हो रही। बात उनकी हो रही है जिनके लिए टैलेंट और टॉयलेट एक ही जगह होता हो। अगर ऐसे लोगों के लाइक्स और व्यूज आने लगे, फिर तो ये ऐसी धूम मचाते हैं कि गली गली के बच्चे से लेकर बुढ़ा भी अपनी किस्मत कोसता है। देखने वाला बस देखते ही चला जाता है और बनी बनाई संस्कृति और सभ्यता मिट्टी में मिलने लग जाती है। आपको पता है इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इनके फीड पेज पे सॉफ्ट न्यूज को क्यों प्रमोट किया जाता है, जिसका आपसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। फिर वो आपके फीड पेज पे क्या कर रही है, इसके कई सारे आंसर है। ऑडियंस, रिटेंशन, आपने कितना देखा और क्या देखा, नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा। सिंपल मैं कह लो, व्यूज, मॉडल्स जो न्यूडिटी को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं, जिनका इंटेंशन जस्ट अपनी सोशल लाइफ को दिखाना हो, और एक वो जो सोची समझी साजिश के लिए काम करते हो। आप जब उनकी पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट करते हो, जिनसे उन्हें व्यूज रिस्पॉन्स में मिलते हैं, अब होता क्या है, इन मॉडल्स का ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन होता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। कोलैबोरेशन में इनके रीच जो व्यूज है, इनके पैसे मिलते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा रीच उतना बड़ा पैसा। और जिनका प्रोडक्ट वो खुद होते हैं, वो एक प्लान का हिस्सा होते हैं। और ये लोग आपको एक पोस्ट से कहाँ कहाँ ले जाते हैं, ये आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप बर्बादी के लाइन में ना खड़े हो। इसे एक दिन या एक लाइन में नहीं समझा जा सकता। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो दिखने में तो सीधी लगती है, लेकिन उसके तार पूरे दुनिया से कनेक्ट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी देखी हुई चीज आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदलती है। हेट स्पीच, क्यों इतनी बड़ी टेक जायंट जैसी कंपनियां भी हेट स्पीच को रोक नहीं पाती। दिन ढला, नई सुबह, नया समाचार, नई परेशानियां और नए विचार। मुंह से कुछ गलत निकल गया तो मांग लो माफी, इससे कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन क्या हो अगर यही मुंह एक ही गलती बार बार करे और उसको माफी मांगने में भी कोई पछतावा ना हो। यकीन मानो, जिसे अपनी गलती का पछतावा होता है, वो वैसी गलती दोबारा नहीं करता। माफी मांगने को लोगों ने ट्रेंड बना रखा है। गलती करो और फिर मांग लो माफी और पूरा केस ही ठंडा हो जाता है। टीवी खुलते ही शब्दों की बारिश होने लगती है, जिनमें ना कोई लिमिट होती है और ना कोई लिमिट लगाने वाला, क्योंकि फ्री स्पीच तो सबको चाहिए। समझ लो आप कुछ बोल रहे हो और जो आपको सुन रहा है वो बीच बीच में आपका मुंह बंद कर रहा है। फिर तो आप कहोगे ये कैसी फ्री स्पीच है जिसमें वही बुलवाते हैं जो उनके लिए सही हो और बाकी समय मुंह बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमने क्या बोला जो सामने वाले ने सुना, और उसने क्या सोचा जो सामने वाले को सही या गलत लगा। इसे समझना बच्चों के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि बच्चा वही बोलता है जो उसके मुंह में आएगा। वो एक बार भी नहीं सोचेगा, बस बोल देगा। बेसिक सी चीजें जिन्हें हम अपनी जिंदगी में इतना बेसिक कर देती है कि हमें ये याद ही नहीं रहती। आपको यही समझाना है, बोलने से पहले तोलो और फिर जाके बोलो। हमें भी ये बताया गया था, लेकिन हमें भी बहुत बाद में समझा, क्योंकि हम बच्चे जो थे तब। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बच्चा सर हिलाकर हाँ कहेगा और भूल जाएगा, लेकिन आपको नहीं भूलना है। टीच, टेस्ट, रिपीट, इसे करते रहना है।
अलग अलग तरीके से कैसे एक छोटी सी सीख हमें किसी भी परेशानी से बचा सकती है। ज्यादातर परेशानियां किसी के कहे हुए शब्दों से ही होती है, जो शब्द ना जाने कहाँ जाके लगे। ऐसे शब्द वापस नहीं किए जा सकते, इनका सिर्फ भयंकर परिणाम ही निकल कर आता है। क्या हो अगर हेट स्पीच ही रुक जाए? क्या इसे रोकना इतना सिंपल है? क्या हमें इसे रोकने की जरूरत है भी या नहीं? हमें इसे रोकना नहीं है और ना इसे शुरू होने देना है। हम ग्लोबल स्केल पे इसे शुरू होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आसपास से ही शुरुआत कर सकते हैं। आपको कोई आंदोलन नहीं करना, लेकिन चुप भी नहीं बैठना है। एज लिमिट। फेसबुक इंस्टा पे आईडी बनाने से पहले आपसे पूछा जाता है कि आप 18 ईयर के हो या नहीं, और आप 18 ईयर्स के नहीं हो फिर तो आप फेक इंफॉर्मेशन से आईडी बना लेते हो। और इससे होता भी क्या है ना? कहीं भी तो फर्क नहीं पड़ता। गलत फर्क पड़ता है, और यहाँ वहाँ नहीं, सीधा आपके दिमाग पे। अगर आप 18 ईयर्स के भले ही उम्र से हो और आपका दिमाग और सोचने की क्षमता नौसिखिए जैसी हो, फिर तो आपका दिमाग का सॉफ्टवेयर आराम से खराब हो जाएगा। सोशल मीडिया की दुनिया में नौसिखिए नहीं टिक पाते। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू के चक्कर में कंपनी के ओनर करते ही ऐसा है कि हम अपनी मीनिंगफुल एज में बस फालतू की चीजों में रह जाए और कुछ ना कर सकें। और होता भी ऐसा ही है, तभी तो हम कभी कुछ इनोवेट नहीं कर पाते। अगर कर भी लिया तो कोई एक, और ये 18 की उम्र का तो छोड़ ही दो। क्या कोई है इस जमाने में जो सोशल मीडिया के लिए 18 ईयर्स तक वेट किया हो? सोशल मीडिया कोई डॉक्टर नहीं है जो आपकी दिमागी हालत को सही कर देगा। आज आपने इन पे अपनी फोटो अपलोड की है, कोई नहीं जानता कल उसका कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल होगा। आजकल लोग न्यूज चैनल से ज्यादा सोशल मीडिया पे अपलोड हुए वीडियो पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिसमें किसी के भी गले पे माला टांग के उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। अगर आपको लगता है सोशल मीडिया एडिक्शन नहीं है, तो फिर देखो, इंस्टाग्राम बिना वजह नोटिफिकेशन भेज के कह रहा है कि आपका कोई नोटिफिकेशन आ गया है, जल्दी मुझे खोलो। और जब खोल के देखते हैं फिर क्या दिखता है? कुछ नहीं। ये स्ट्रेटेजी है यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन लाने की। कंपनी को अच्छे से पता है कि उन्हें क्या चाहिए, बस आपको नहीं पता है कि बेवजह कैसे आप टाइम, एनर्जी और लाइफ अपने ही हाथों से खुद बर्बाद कर रहे हैं। आपकी फोटो का गलत यूज हो गया और आपका डाटा ब्रीच हो गया, जैसे अकाउंट पासवर्ड और हैकिंग। इसका असर कहाँ पड़ेगा? आपकी रियल लाइफ में। आप अपने में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। अगर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो तो इनके सही और गलत होने के बारे में भी सोचो। आप भले ही किसी और पे लिमिट ना लगा सको, लेकिन खुद पे जरा लिमिट लगाना सीखो, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पर टफेस्ट लेवल पे यूथ का ब्रेन रॉट करने की सारी हदें पार की जा रही है।